ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 14 मई 2023 है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आज की क्लास का पहले मैं एग्जांपल एक हम पिक करते हैं 2.39। एग्जांपल 2.39 इसमें क्या कह रहा है? A point charge Q1 is 9.1 microcoulomb is held fixed at origin। तो ओरिजिन पर 9.1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज फिक्स है, यानी कि वो हिल नहीं सकता, उसको रखा गया है। A second charge Q2 of -242 microcoulomb and mass 3.2 into 10 की पावर -4 kg is placed on the x-axis 0.96 मीटर अवे। और एक सेकंड चार्ज है जिसकी वैल्यू है -0.42 कूलम माइक्रोकूलम और उसका मास है 3.2 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। उसको ओरिजिन से 0.96 मीटर अवे पे वो रखा है स्टार्टिंग में। आगे लिख रहा है द सेकंड चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अभी सेकंड चार्ज को छोड़ दिया तो ये ओरिजिन पे रखे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट इज 0.24 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगा, जब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 0.24 मीटर हो जाएगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? तो ये इसका r1 था पहले डिस्टेंस और ये r2 हो गया। सो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक चार्ज Q1 ओरिजिन पे रखा हुआ है फिक्स, और एक सेकंड चार्ज Q2 को जिसका इतना मास है उसको 0.96 मीटर से रिलीज किया। बताओ जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? अब क्योंकि ये चार्ज अपने आप जब इसको छोड़ेंगे Q2 चार्ज तो वो अपने आप मूव करेगा A to B अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअली किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम 0 रहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। क्योंकि ये खुद मूव कर रहा है, इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम। दैट इज डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा के हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस डेल्टा यू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ा था, और ये माइनस साइन है तो आई पहले आ जाएगा यू आई माइनस यू एफ। अब मैं इनके फॉर्मूले अप्लाई कर देता हूं। जैसे आपको पता है किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/4 बाई ई नॉट Q1 Q2 बाय उनका ओरिजिनल डिस्टेंस R1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 बाई ई नॉट Q1 Q2 बाय R2 उनका फाइनल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट स्टेप पे हम राइट साइड में कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4 बाई ई नोट Q1 Q2 और ब्रैकेट में रह जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्योंकि मेरे को एग्जामिनर ने v निकालने को बोला है तो पहले मैं v को बाकी वेरिएबल से अलग कर लूंगा। तो मैं v स्क्वायर को अकेला राइट साइड में छोड़ देता हूं, लेफ्ट साइड में सॉरी, और बाकी वेरिएबल्स को राइट साइड रख लेता हूं। और
क्योंकि मुझे v निकालना है तो मुझे इसका होल अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो होल अंडर रूट ऑफ 2/m इंटू 1/4πe0 q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्योंकि राइट साइड की हमें सारी वैल्यूज गिवन है, मास पार्टिकल का गिवन है, 1/4πe0 की वैल्यू हमें पता होता है, Q1 पहले चार्ज पार्टिकल का वैल्यू गिवन है ओरिजिन पे जो रखा है, Q2 सेकंड चार्ज पार्टिकल की भी वैल्यू गिवन है, R1 ओरिजिनल डिस्टेंस भी गिवन था और फाइनल डिस्टेंस भी गिवन है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व फॉर v कर लूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल 26 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा होगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप देख लेना कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सम 0 रहता है, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा एक्सटर्नल फोर्स का, तो देयर इज नो वर्क डन, 0 एक्सटर्नल फोर्स का। और एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है। तो इस न्यूमेरिकल को आप देख लेना, पॉज करके भी आप देख सकते हो वीडियो को। एग्जाम्पल 2.40, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो ये है 2.40। इसमें क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50। तो हमें कह रहा है कि एक टिन का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स लाई कर रहे होंगे, और एक अल्फा पार्टिकल 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से इसके तरफ आ रहा है इससे टकराने के लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये अल्फा पार्टिकल जब इसके पास आएगा तो वो एक्चुअली में न्यूक्लियस के सेंटर तक नहीं जा पाएगा, जनरली न्यूक्लियस को जस्ट आउटर सरफेस को टच करके बाउंस बैक कर जाता है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसीलिए वो एक डिस्टेंस पे आके मोमेंटरीली रुक जाएगा और फिर बाउंस बैक कर जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही कंसेप्ट लग जाएगा कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के 0 हो जाएगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा यू होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि वो मोमेंटरीली जब ये इसके क्लोज आएगा तो रुक जाएगा, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो रुक जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पहले से ही गिवन है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बराबर हो जाएगी 1/4πe0 q1 q2 by r0। इसमें q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा, q2 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, और r0 इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इनिशियल एनर्जी इंफिनिटी डिस्टेंस पे 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इनफाइनाइट दूर था। अब सबसे पहले हम राइट साइड में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बना लेते हैं, क्योंकि SI यूनिट एनर्जी का जूल है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होते हैं। तो अगर मेरे को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो मुझे इस वैल्यू से इंटू करना पड़ेगा, वो बराबर आ जाएगा -1/4πe0। अब Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्योंकि एटॉमिक नंबर 50 गिवन है तो न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा 50 इंटू ई, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स लाई करेंगे। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है तो 50 पार्टिकल्स पे चार्ज +50 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल जो होता है वो उस पे चार्ज +2e होता है बाय आर। तो मैं यहां लिख देता हूं Q1 जो चार्ज और न्यूक्लियस है, किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज Z इंटू ई होता है, Z उसका एटॉमिक नंबर, और Q2 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब अगर आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आगे भी काम आएगी। एक अल्फा पार्टिकल को डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अल्फा पार्टिकल हीलियम-24 डबली आयोनाइज्ड न्यूक्लियाई को कहते हैं। तो इस पे जो चार्ज है वो +2e है। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो राइट साइड की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4πe0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, और बाय R0। तो बस हम सॉल्व फॉर R0 कर लेंगे। तो अगर हम इसको R0 के लिए सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। सो इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट से साइज ऑफ न्यूक्लियस को मेजर करने के काम आता है कि एक न्यूक्लियस का साइज क्या है। सो इस न्यूमेरिकल को भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 2.41। इसमें क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। एक प्रोटॉन ओरिजिन पे फिक्स है। तो मान लो ये हमारा लाइन हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो ये ओरिजिन पे +e एक प्रोटॉन फिक्स है। Another proton is released from rest from a point at a distance r from origin. एक और प्रोटॉन है +e जिसका स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो स्मॉल r था, उसे रिलीज किया गया। उसका मास m लेने को बोल रहा है। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस 2r। जब इसे रिलीज करेंगे तो ये ऐसे इस ओरिजिन पे रखे प्रोटॉन से दूर भागेगा। तो आपसे पूछा है कि जब वो 2r डिस्टेंस पे चला जाएगा तो बताओ उसकी स्पीड क्या होगी। फर्स्ट पार्ट में तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन रिलीज्ड when at a distance 2r and second part में at large distance from origin, बहुत दूर चला जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल में भी वही कंसेप्ट लगेगा क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लग रही है। Since no external force acts on the system, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सम 0 होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल is equal to minus of UF minus UI। अब प्रोटॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल 0 थी क्योंकि उसे जस्ट रिलीज किया गया था ए पॉइंट से, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो हो जाएगी 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाय उनके बीच का फाइनल डिस्टेंस यानी कि 2r माइनस 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाय उनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस दैट इज r। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हाफ mv स्क्वायर, यहां से 1/4 पाई ई नॉट कॉमन आ जाएगा, Q1 प्लस सी है प्रोटॉन, Q2 भी प्रोटॉन है प्लस सी, तो प्लस सी इंटू प्लस सी, नीचे से r कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन है तो ये जगह 1/2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई ई नॉट ई स्क्वायर बाय r, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, तो राइट साइड में दो माइनस साइन प्लस में बदल जाएंगे। अब मेरे को v निकालना है तो मैं v स्क्वायर को अलग कर लेता हूं बाकी वेरिएबल से, तो हो जाएगा प्लस ये 2/m, 2 इधर जाकर ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा, 2/m इंटू 1/4 पाई ई नॉट ई स्क्वायर बाय 2r। अब जैसे कि आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बड़े आराम से हम v के लिए बना सकते हैं फार्मूला ई स्क्वायर बाय m 4 पाई ई नॉट r अंडर द रूट, क्योंकि वैल्यू नहीं गिवन है तो यही आंसर होगा। तो इसका मतलब जब वो पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर डिवाइड बाय m 4 पाई ई नॉट r। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। व्हेन एट वेरी लास्ट डिस्टेंस, जब वो बहुत दूर चला जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन, कंसेप्ट हम सेम लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल 0 थी क्योंकि रिलीज किया गया था। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगी क्योंकि वो इनफाइनाइट दूर चला जाएगा, और इनिशियल जब वो r डिस्टेंस था तो वो थी 1/4 पाई ई नॉट ई इंटू ई बाय r। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हम यूज करेंगे 1/4 पाई ई नॉट ई इंटू ई बाय इंफिनिटी, और आप सबको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, तो वो सबको 0 बना देगा। फिर से हम यहां से v स्क्वायर के लिए तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट ई स्क्वायर बाय r, तो यहां से v स्क्वायर हो जाएगा 2/m इंटू 1/4 पाई ई नॉट ई स्क्वायर बाय r। v फाइंड करने के लिए हम इसका होल अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2e स्क्वायर अपॉन m इंटू 4 पाई ई नॉट r। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अभी तक तीनों ही जो मैंने आज न्यूमेरिकल कराए हैं उनके पीछे बस एक ही कंसेप्ट है कि अगर बाहर से फोर्स नहीं लगती है तो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एग्जांपल 2.42। इसमें क्या कह रहा है, A uniformly charged thin ring has radius 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक थिन रिंग है बैंगल शेप में, उसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये R कैपिटल R गिवन है, और उस पे चार्ज भी गिवन है 12 नैनो कूलम। तो उसकी पेरीफेरी पे यूनिफॉर्म चार्ज गिवन है 12 नैनो कूलम।
आगे लिख रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड ऑन द रिंग्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अब इसके रिंग के एक्सिस पे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल रखा हुआ है -e एंड इज कंस्ट्रेंड टू स्टे ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये इलेक्ट्रॉन केवल इस रिंग के एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। When the electron is released from rest, अब इस इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से रिलीज कर दिया तो हमसे पूछ रहा है नंबर 1, डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग, व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये दो चीजें पूछ रहा है, चलो इन्हें ट्राई करते हैं। अब देखो जब हम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, क्योंकि रिंग पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिंग की तरफ खुद भागेगा। वो 0 से स्टार्ट होकर इसके ओरिजिन की तरफ जाएगा। ओरिजिन पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन इनर्शिया के कारण वो आगे बढ़ जाएगा, रिंग उसे पीछे खींच रहा होगा, तो बाद में उसका रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। वो रिंग के दूसरी तरफ पहुंचेगा और फिर एक बार रिंग की तरफ आएगा, फिर वो स्पीड गेन करेगा और फिर दूसरी तरफ को चला जाएगा। तो इसका मतलब वो उसके सेंटर के अलोंग ऐसे ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा, राइट। तो पहले पार्ट में द इलेक्ट्रॉन विल मूव along the oscillatory motion, along से बेटर वर्ड है, move in the oscillatory motion along the axis of the ring। तो वो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये पहले पार्ट का एक आंसर हो गया कि हमें उसके मोशन को बताना था कि किस नेचर का होगा, किस तरह का होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा उस समय उसकी स्पीड क्या रही होगी। अगेन क्योंकि ये खुद मूव कर रहा है, तो अगेन हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के मस्ट बी 0 व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सम 0 होना चाहिए, और डेल्टा के इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा के हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब वो ओरिजिन पे पहुंचेगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो ए पॉइंट पे था, और ऐसे ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे हो जाएगी हाफ mv²। इनिशियल 0 थी क्योंकि उसे हमने रिलीज किया है रेस्ट से, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर। अब सेंटर पे अगर आपको याद हो तो मैंने पोटेंशियल का फार्मूला बताया था। सेंटर पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πE0Q/R इनटू जिस चार्ज को मूव कर रहा है, यानी कि -e। और एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फार्मूला था 1/4πE0Q/√R² प्लस r²। और चार्ज ये पोटेंशियल इंटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है इंटू -e, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, राइट। हमें सेंटर पे निकालने के लिए बस स्मॉल r को 0 पुट करना है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। जैसे मैंने बार बार बोला है, वैल्यू हमेशा एंड में पुट करो, पहले सोल्व कर लो जितना होता है। अब ध्यान से, माइनस अंदर से कॉमन आ जाएगा, 1/4πE0 कॉमन आ रहा है, ऊपर से Q कॉमन आ रहा है, -e कॉमन आ रहा है, तो ये सब कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा 1/r
-1/R² प्लस r² अंडर द रूट, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 12mv², ये माइनस और ये माइनस प्लस साइन में बदल जाएंगे, 1/4πe0 अब हम चाहें तो इस स्टेप में वैल्यू पुट कर सकते थे, तो लेटर से मैं जो वैल्यू मेरे को पता है वो पुट कर देता हूं, जैसे हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे गिवन तो नहीं है लेकिन ये एक स्टूडेंट को लर्न करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, नहीं पता तो अब याद कर लेना। v फाइंड करना है तो उसे भी v² ही लेने देते हैं, ये माइनस और माइनस प्लस बदल गए, 1/4πe0 का होता है 9 इंटू 10⁹। q चार्ज रिंग पे दिया हुआ है 12 नैनो कूलम, 12 इंटू नैनो मीन्स -9, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 1/r रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, हम उसके मीटर बना लेते हैं, 10 इंटू 10⁻⁻2 -1/√, कैपिटल R के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 25² प्लस r² 10², और इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए भी 10⁻⁻2 से और फर्दर इंटू करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी जो गिवन है, ठीक है। अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है तो आप निकाल के सकते हो, तो क्योंकि मुझे v² निकालना है मैं v² को अकेला छोड़ देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में 9 इंटू 10⁹ इंटू 12 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 नीचे आ जाएगा। नीचे से ध्यान से देखो 10⁻2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/10 - 1/√725। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो v के लिए, ये यहां सिर्फ मैथ्स रह गया है, सॉल्व फॉर v। तो अगर हम v के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15.45 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने पोटेंशियल ऑफ रिंग का फार्मूला लगाया, ये पोटेंशियल ऑफ रिंग सेंटर पर है, और ये जो वैल्यू है ये पोटेंशियल ऑफ रिंग ऑन एक्सियल लाइन। कंसेप्ट वही है कि जब भी बाहर से फोर्स नहीं लगती तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। एग्जाम्पल 2.43, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 3 charges of 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कोनों पे 3 चार्जेस पड़े हैं, एक 1 कूलम का, एक 2 कूलम का और एक 3 कूलम का। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे पड़े हैं जिसकी साइड 1 मीटर है। आगे लिख रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दीज चार्जेस टू द कॉर्नर्स ऑफ अ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इन चार्जेस को क्लोज लेकर आना है ताकि ये एक छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आकर बैठ जाएं जिसकी साइड 1 मीटर से कम होकर 0.5 मीटर हो जाए। तो बताओ इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 3 चार्जेस 1 कूलम, 2 कूलम और 3 कूलम के एक इक्वल ट्रायंगल के 3 साइड्स के अराउंड पड़े हैं। अब इन चार्जेस को मूव करना है किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ताकि ये एक दूसरे के क्लोजर आ जाएं और एक छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे बैठ जाएं जिसकी साइड 0.5 मीटर है। तो उसके लिए क्या वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रही है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करती है वो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होती है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निकलती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल मतलब जब उनको जहां फाइनली रखा गया है
और इनिशियल जहां पे वो इनिशियली प्लेस थे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब उनको ए डैश बी डैश सी डैश पे बिठाया जाएगा वो जाएगा 1/4π E0 Q1 Q2 बाय R12, ये 1 और 2 चार्ज की होगी। ऐसे ही 1/4π E0 Q2 Q3 बाय R23 उनके बीच का डिस्टेंस, और 1/4π E0 Q3 Q1 बाय उनके बीच का डिस्टेंस R31। तो ये करली ब्रैकेट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई तीनों चार्जेस की। ऐसे ही इनिशियली का भी फार्मूला तो सेम ही लगेगा, 1/4π E0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस 1/4πE0 Q2 Q3 बाय R23 और 1/4πE0 Q3 Q1 बाय R31। अब हम इसे 1/4πE0 कॉमन ले लेते हैं, बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे Q1 है 1 कूलम, Q2 है 2 कूलम और उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। ऐसे Q2 है 2, Q2 है 3 और उनके बीच में भी डिस्टेंस है 1 मीटर। सॉरी, फाइनल डिस्टेंस हाफ मीटर का है, तो फाइनल डिस्टेंस हम हाफ मीटर लेंगे 0.5। और तीसरा प्रोडक्ट होगा 3 × 1 और उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा हाफ। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ऐसे यहां से भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये Q1 है 1, Q2 है 2 और उनके बीच में डिस्टेंस इनिशियली था 1। ऐसे Q2 Q3 हो गया 2 × 3/1 और ये हो गया 3 × 1/1। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πE0 की वैल्यू 9 × 10⁹ ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 प्लस 2 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 1 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3। तो इसे सॉल्व करते जा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 4 प्लस 12 प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 6 2 8 3 11। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से और हमारा आंसर आ जाएगा 22 - 11। तो ये हो जाएगा 99 × 10⁹ जूल। तो हमें इन चार्जेस को क्लोज लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 9.9 × 10⁻10 जूल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना, अपनी नोटबुक कॉपी में नोट कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय।